ये बिहार में शराबबंदी है, क्या लगता है कि बिहार में शराबबंदी है? नीतीश कुमार बार बार हर एक बार शपथ दिलवाते हैं। ये तो कभी नहीं लगा कि शराबबंदी है। आसानी से शराब हर जगह मिल जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ दिलाते हैं सारे सरकारी कार्यालय में कि आज के बाद हम लोग शराब नहीं पिएंगे, ठीक है। और उन्हीं के विभाग मतलब उन्हीं के शिक्षा विभाग के 2 ही घंटे बाद पी के नॉर्थ बिहार में मिलते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आप कहाँ से पी के आ रहे हैं, तो हम तो बॉर्डर से गए थे, यूपी से पी के आ रहे हैं। जहाँ चाहिए वहाँ मिल जाएगा आपको। बिहार में शराबबंदी है। हर जगह है यार, दिखता नहीं है लेकिन हर जगह बिकता है जरूर है। इतना पकड़ा ही रहा है तो पता है कि बंद है कि चालू है, देख ही रहे हैं। डेली पकड़ा ही रहा है, बंद थोड़े है। मिल रहा था ना पकड़ा रहा है। बिहार में शराबबंदी है। नहीं, कहाँ है शराबबंदी? किस वजह से आप बोलेगा कि शराबबंदी है? शराबबंदी का मतलब क्या होता है? बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। देखिए आए दिन ऐसे बहुत सारे कानून लागू ही होते हैं। ये बिहार में शराबबंदी है, क्या लगता है कि बिहार में शराबबंदी है? नीतीश कुमार बार बार हर एक बार शपथ दिलवाते हैं। ये तो कभी नहीं लगा कि शराबबंदी है। आसानी से शराब हर जगह मिल जाता है। भगवान की तरह शराब दिखाई कहीं नहीं देता है, मगर मिलता हर जगह है। लेकिन बिहार में शराबबंदी जो है 16 से ही है। 16 से, मगर वही तो बता रहे हैं कि भगवान की तरह दिखते नहीं है मगर अवेलेबल हर जगह है। और ये शराबबंदी जो है, सरकार को इस पे विचार करना चाहिए कि जो कर रहे हैं वास्तव में सही है या गलत है, उनको विचार करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से नकली शराब हो गया, मौतें हो रही हैं। शराब तो मिल रही है कहीं ना कहीं, तो शराब मिल रही है तो मौतें हो रही हैं। असली शराब बंद होकर के नकली शराब मिल रही है। पी रहे हैं, पीने वाले पी ही रहे हैं। तो इसलिए सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। मौत नकली शराब से मौतें हो रही है, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। रोज अखबारें देख रहे हैं, रोज 2, 4, 10 कहीं ना कहीं खबरें मिल जाती है कि मर रहे हैं। तो सरकार को कम से कम ये जो जास्ती कर रही है सरकार, उसके पुलिस प्रशासन शराबबंदी के नाम पर। अभी रात शादी से हम ही लौट रहे थे, 4 जगह गाड़ी रुकवा कर चेक कर गए। मुझे घर जाने की जल्दी है। जो चेक करते हैं ब्रेथ एनालाइजर से, तो एक ही ब्रेथ एनालाइजर सभी को मुंह में डालकर चेक किया वो कोरोना के लिए प्रोटोकॉल जो बनाया गया है, कोरोना नियम, और वो कोरोना फैला रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो सरकार को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। जाहिर सी बात है, आप सरकार चला रहे हैं तो हम लोग से ज्यादा नॉलेज आपके पास है, पूरे बिहार की जानकारी है। तो ये छोटे छोटे शराबियों को, गरीब को, पीने वाले को, या किसी तरह से किसी के शादी में घुस जाना, किसी के घर में घुस जाना। क्या सजेस्ट करना है कि मतलब कि शराब बंदी से और बिहार में शराब ज्यादा चल रहे नकली शराब, सीधी सी तो बात है। जो अवैध कारोबार को बढ़ावा मिल रहा है, जो गांजा, शराब के नाम पर गांजा, जो हम लोग बिहार के युवा, पटना के युवा कभी ड्रग्स, बीएस का नाम नहीं सुने थे, वो सुनने को मिल रहा है। बहुत सारे, आप नहीं कुछ तो नशा भी मुक्ति केंद्र में चल जाइए, पता चल जाएगा कि कितने के बच्चे वहाँ हैं, इलाजरत हैं। इसलिए शराबबंदी पे मैं सरकार से सीधा अनुरोध करना चाहूँगा कि इस पे आपको, माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पे आपको विचार करना चाहिए। कि ये नहीं, हम शराब का सेवन नहीं करते हैं, मगर कहीं ना कहीं इसी समाज में रहते हैं और देख रहे हैं कि शराबबंदी आपका कितना सफल है, कितना असफल। और मुझे जो लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस चीज़ का भी नॉलेज है, क्योंकि कोई खबर देश के मुखिया, प्रदेश के मुखिया से नहीं छुपा रहता है। उनको सारी चीज़ों का नॉलेज है। जिद नहीं करना चाहिए बच्चों की तरह, उनको जिद छोड़ना चाहिए और इस पे विचार करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ दिलाते हैं सारे सरकारी कार्यालय में कि आज के बाद हम लोग शराब नहीं पिएंगे, ठीक है। और उन्हीं के विभाग मतलब उन्हीं के शिक्षा विभाग के 2 ही घंटे बाद पी के नॉर्थ बिहार में मिलते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आप कहाँ से पी के आ रहे हैं, तो हम तो बॉर्डर से गए थे, यूपी से पी के आ रहे हैं, हमको पकड़िएगा, हम यहाँ पिए हैं। तो बॉर्डर काहे नहीं आप सील कर रहे हैं? लोग जा रहे हैं, पी के आ रहे हैं। 6 इंजीनियर पकड़ाया होटल में, ठीक। एक बोतल में 6 इंजीनियर क्या पिएगा? एक बोतल में 6 इंजीनियर क्या पिएगा दारू? उनका तो सारे को जेल भेजवा दिया, उनका तो कैरियर आपने खा गया है। आप कहते हैं कि शराबबंदी, अरे शराबबंदी है तो बॉटल सील कराइए ना, घरे घर छापा आप मरवा रहे हैं।
शादी में आप पुलिस को घुसा दे रहे हैं, तो इससे क्या हो गया? कल का बयान आया है नीतीश कुमार को, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि जो डरेगा उसी को ना होगा, जो नहीं डरेगा इसका क्या मतलब है? चोर तो हर जगह है, जाके चोर पकड़िए ना। उन्होंने ये भी एक बोल दिया है कि महिलाओं के जो रूम में भी जाके पुलिस जांच कर सकती है। हाँ, तो महिलाओं को अब टॉयलेट में भी जाके पुलिस जांच करेगी, महिलाएं के टॉयलेट में भी जाके जांच करेगी कि वहां भी शराब बरामद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अपराधी को कम पकड़िए और शराब वाले को ज्यादा पकड़िए। जेल भरो अभियान चल रहा है। सन 1947 से पहले एक बार जो आज़ादी की लड़ाई हुई थी, उस समय जेल भरो अभियान चला था ना, वही नीतीश कुमार जी उसी धारा पर चल रहे हैं। वाले को पकड़ रहे हैं, माफिया को नहीं पकड़ रहे हैं। माफिया को पकड़िए ना, आप बॉर्डर सील कराइए, शराब कैसे आ जाएगा? गली गली आप छापा मार रहे हैं, इस शराब यहाँ मिल रहा है, कुत्ता लेके घुमा रहे हैं। कुत्ता लेके जाके देखिए ना, ज्वेलरी दुकान में लूट हुआ, वहाँ पकड़िए। कल भूतनाथ एनालल के पास गोली मार दिया, उसको जाके पकड़िए। ये आप जीत पे लिए हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि अपना हट छोड़ें और आम जनता को जनता की तरह रहने दें और जीने दें और खाने दें। 200 रुपये तेल है खाने वाला, उस पर काहे ना विचार विमर्श कर रहे हैं, उस पर काहे नहीं शपथ दिला रहे हैं कि नहीं शपथ ग्रहण करवाइए कि तेल का दाम कमना चाहिए, पेट्रोल का दाम कमना चाहिए। हैं तो दारू के नाम पर आप शपथ ग्रहण करा रहे हैं। शिक्षा आधा तो मास्क पहन के शपथ हो रहा है, जहाँ हो रहा है कि आज के बाद नहीं पियेंगे तो चुप हो जा रहे हैं, और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि शपथ ग्रहण। क्या शपथ ग्रहण आप करवा रहे हैं? अरे छोड़िए, ये सब बच्चों वाली बात है। हट है, जितने भी बड़े बड़े कार्यालय हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके यहाँ शराब नहीं है क्या? वहाँ छापा मारिए ना। तो गरीब के घर में छापा मार रहे हैं, जाइए वहाँ छापा मारिए। गरीब के झोपड़ी में घुस जा रहे हैं, कौन कैसे सोया हुआ है, बेटी बहू क्या हुआ है। तो वही कहावत है ना कि बड़ों के घर में कोई थोड़ी झांकता है, नंगों के घर में तो सब झांकने के लिए तैयार रहते हैं। वही वाली बात है सर। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहिए कि पहले अपने घर में भी, उनके घर में छापा मारे। वहाँ नहीं क्या शराब, उनका जितना बैरिकेडिंग है पुलिस विभाग के जो सोए हुए हैं, वहाँ पे क्या नहीं मिलेगा शराब आपको? इससे आगे हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। उनको इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। जहाँ चाहिए वहाँ मिल जाएगा आपको। हर जगह है यार, दिखता नहीं है लेकिन हर जगह बिकता है, जरूर है। चाहिए तो मतलब कहीं भी बहुत सारा होम डिलीवरी मिल जाएगा आपको। ऐसा तो ऐसे करने वाले सरकार तो पकड़ रही है। जो छोटा मोटा उसको पकड़ रहा है, जो मेन डीलर है उसको पकड़ नहीं रहा है। इसका मतलब कहते हैं कि सरकार शराबबंदी नहीं करवाए, शराब बस खाली कागज में दिखता है, बस शराब हर जगह बिकता है। लेकिन ये शराब से बिहार में आए दिन मौत हो रही है। क्या लग रहा है बिहार में शराबबंदी नहीं है? शराब मिल ही रही है। इतना पकड़ा ही रहा है तो पता है कि बंद है कि चालू है, देख ही रहे हैं। डेली पकड़ा ही रहा है, बंद थोड़े है। मिल रहा था ना पकड़ा रहा है। मतलब शराबबंदी, लेकिन नीतीश कुमार वो सब पेपर वर्क है, खाली सब खाली पेपर वर्क है, कुछ नहीं है। औरत के रूम में घुस के खोजा ना जी। अगर विधायक के बेटी के बियाह रहता तो घुस जाएगा कोई? पुलिस एकदम है, बताइए। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कोई भी नीतीश कुमार बिना महिला पुलिस के है। नीतीश कुमार तो काम है बोलना, वो तो भाई बोलबे करेगा ना, थोड़े बंद है। वो डेली पकड़ा रहा है, देखिए डेली पेपर में, आज भी देखिए पेपर में दिला है। उन्होंने 25 को भट्टी बंद किया है, ध्वस्त किया है, कौन फायदा है? डेली तो मिल ही रहा है ना। अब ये कोरोना फिर से फैल रहा है और एक ही ब्रेथ एनालाइजर सबको चेक किया जा रहा है। क्या लगता है? कोरोना खाली लगन में फैलता है, समझे ना? वो लगने में भी करेगा, लगन खत्म होते चल जाएगा। वो ब्रेथ एनालाइजर से जो शराब चेक किया जाता है सबको, एक ही ब्रेथ एनालाइजर सबको मुंह में लगाया जाता है। हाँ तो बताइए, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वही बोला ओकरो मुंह में लगा रहा है, वही बोलेगा कि मास्क लगा घूमिए, सामने आइए तो डिस्टेंस बना लीजिए। वही लोग मुंह ठूस ले जा रहा है सबके। सैनिटाइज करता है, पूछे हैं, पूछिए जरा कि पुलिस से सैनिटाइजर किया था उसको। अरे देखिए, सारा नियम कानून है ना गरीब के लिए है, मिडिल क्लास के लिए है, आप कोई के लिए नहीं है। पैसा वाला के लिए कोई नियम कानून है? सबके लिए उसके सेम है। उसके लिए पुलिस क्या देखिए, विधायक जाके फोन करेगा तुरंत छूट जाएगा, और गरीब आदमी बहन पैसा देगा तो नहीं छूटता है। क्या कीजिएगा? सिर्फ गरीब के लिए, मिडिल क्लास के लिए, छोटा मोटा आदमी के लिए। शराब सिर्फ पीने वाले को पकड़ रहे हैं, माफिया को नहीं पकड़ रहे हैं। पकड़ाता है छोटा मोटा है जो 2-4 बोतल लेके घूम रहा है, धरा गया। और जो ट्रक से उतरवा रहा है वो थोड़ा पकड़ा रहा है। मतलब सब सरकार ही बेचवा रहे हैं, माफिया को अब सरकार बेचवा रहा है कि आदमी बेचवा रहा है, वो तो भाई पकड़ाता है, पता चलता है। लेकिन ये पता है कि सारा पुलिस को ही पता रहता है कौन बेचता है कौन ना बेचता है, सब पुलिस को पता रहता है। बिना मिली भगत कोई काम होता है कि नहीं? तब तो आपको ही पता होगा, हमको जो बताएं। अब शराबबंदी है? नहीं, कहाँ है शराबबंदी?
किस वजह से आप बोलेगा कि शराबबंदी है? शराबबंदी का मतलब क्या होता है? वजह यही है कि नीतीश कुमार शपथ आए दिन ला देखिए, शपथ लेना या फिर इस पे 4 बात बोलना विपक्ष चाहे पक्ष दोनों के तरफ से होता है, ठीक है। ये होता है अपने आप को दिखावा करना कि हम बंद करके रखे हैं। अब आए दिन चल जाइए, जो एक पॉइंट होता है जहाँ पे पुलिस भी है और वहाँ शराब भी बिक रहा है, क्या पुलिस को पता नहीं कि शराब कहाँ मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है? जब पुलिस को हर चीज़ का खबर होता है कि किस जगह पे चोरी होता है, कहाँ क्राइम होता है, कौन से एरिया में क्या होता है, जिस जगह पे वहाँ पे थाना भी है, ऑब्वियसली जहाँ पे थाना है उस जगह पे भी आपको शराब उपलब्ध हो जाएगा। तो शराबबंदी हुआ किस बात? आप एक बात बताइए, कुछ 2-3 दिन पहले हमें हमारे एक मित्र से न्यूज़ मिला कि बाजार समिति साइड में कहीं पे शादी ब्याह हो रहा था, लड़की के रूम में घुसा, वहाँ पे चेक किया पुलिस। आखिर बताइए, प्रशासन खुद ड्रिंक किए हुए था। शपथ ग्रहण करने से नहीं होता है, उसको फॉलो करने से होता है। आप अगर कह दीजिएगा कि हमने शपथ खाया है कि शराब बंद है, तो आखिर बड़े बड़े पार्टी में, शादी ब्याह में या फिर नॉर्मली किसी बैचलर्स पार्टी में शराब कहाँ से मिल रहा है? कोई यहाँ तो है नहीं कि घर के अंदर शराब बना रहा है। जो भी शराब बाहर से आता है या कहीं से भी आता है, उसका चेकिंग पूरी तरह से होती है? नहीं होती है। बस रूट, ट्रेन रूट जो भी है, तो शराबबंदी कहाँ है? लेकिन शराब पीने वाले ये सब और बेचने वाले पकड़ा। देखिए, शराब मिलेगा तो पीने वाला भी मिलेगा। मेनली आप शराब बंद करवाइए तो पीने वाले आपको कम मिलेंगे। कोरोना का ही एग्जाम्पल लीजिए, जब वैक्सीन आप पूरी तरह से उसमें लगे और उस वैक्सीन को करवाएं, तब ना आपको आदमी मिला। अगर आप वो चीज़ नहीं करवाते, अपने तरफ से टाइट नहीं होते, तो क्या वैक्सीन लेने वाले लोग मिलते आपको? नहीं मिलते। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप शराब बंद करवाए हैं तो उस चीज़ को फॉलो कीजिए, उसको लेकर चलिए, टाइट हुई है। अगर जिस जगह से शराब आ रहा है, नहीं आ रहा है, कौन इसको फॉलो कर रहा है? क्योंकि ये तो बड़े बड़े जगहों से है, बड़े बड़े लोगों के बीच है। छोटे मोटे क्या है, 1-2 जगह पे आप क्या कहते हैं, रेड मार लेते हैं, और रेड मार के वहाँ से कुछ शराब दिखा देते हैं, न्यूज़ में हाईलाइट हो जाता है यहाँ शराब पकड़ाया है। क्या उस दिन शराब नहीं पी रहा है आदमी? तंबाकू चाहे शराब या क्राइम बंद तभी होगा जहाँ से ओरिजिन होता है, उसको बंद कीजिए। बेरोजगारी क्राइम बढ़ाता है, शराब मिल रहा है तो पीने वाला भी मिलेगा। और कोरोना का नियम है, तो जब फॉलो करेगा आदमी तो कोरोना नहीं मिलेगा, फॉलो नहीं करेगा तो कोरोना का भी पेशेंट मिलेगा। तो ये चीज़ कभी बंद होने वाला नहीं है। ये तभी बंद होगा जब आप ओरिजिन को कंट्रोल कीजिएगा। अब ठीक है, शपथ ग्रहण हम ये नहीं कहते कि वो खराब है, पर शपथ ग्रहण का वैल्यू बताइए ना। शपथ ग्रहण का वैल्यू तब होता है जब आप उसको फॉलो करते हैं। सिर्फ बोलने से नहीं होता है। बोलने के लिए तो टीवी, मीडिया, पेपर, हर चीज़ है, सोशल साइट भी है। बहुत लोग बोलते हैं कि शराब बंद होना चाहिए, शराब बंद होना चाहिए। कहाँ बंद है? आप गुजरात को एग्जाम्पल लेते हैं ना, आप गुजरात में चल जाइए, आपको वहाँ भी मिलेगा, चाहे वो जैसे भी मिले, प्रोवाइड हो जाएगा। क्यों? आदमी पीने वाला जब मिल रहा है तो पीने वाला भी मिलेगा आपको। हम पहले ही बोले आपको। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। हाँ, तो देखिए, आए दिन ऐसे बहुत सारे कानून लागू ही होते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट तो सही से हो नहीं पाती। एक सिर्फ शराबी से नशा थोड़ी होती है, बहुत से नशा की चीज़ है जो युवा वर्ग, उसको देखिए कि बहुत तरह के नशा कर रहा है, तो सिर्फ शराब पे ही फोकस कर रहा है, उससे थोड़े ही कुछ होने जाना। कानून चाहे जितना बना दे, लेकिन कानून के रखवाले कितने सक्रिय होके इस पे लगे हुए हैं, ये सबसे जरूरी है। शपथ तो दिला दिए, अब देखिए कि क्या ये कितने % इम्प्लीमेंट होता है। शराबबंदी से हाँ एक लाभ तो हुआ कि पहले शराब दुकान तक जाना पड़ता था, अब होम डिलीवरी हो रही है और ये सब लोग जान रहा है, तो पब्लिक के लिए तो और कंफर्टेबल हो गई। ऐसे कई एक भट्टी पकड़ा रही, इस तरह के जहरीली शराब पीने से कितने लोग मर रहे हैं।
पे बहुत गंभीरता से इस चीज को लेना होगा और इस पे काम करना होगा।